आपका पहला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल ने सच्ची मित्रता को किससे तुलना की है? एक वैद्य और माता, बी शिक्षक और भाई, सी राजा और संत, डी मित्र और सहयोग। आपका आंसर है एक वैद्य और माता। आपका अगला सवाल है, त्रिवेणी किस प्रकार की रचना है? ए कहानी, बी आलोचना, सी कविता संग्रह, डी इतिहास। आपका आंसर है बी आलोचना। आपका अगला सवाल है, मित्रता निबंध में बाल्यावस्था की मित्रता कैसी बताई गई है? एक स्वार्थपूर्ण, बी गहरी और मधुर, सी औपचारिक, डी स्थायी। आपका आंसर है बी गहरी और मधुर। आपका अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना कौन सी है? एक सूरदास, बी अभिमन्युवाद, सी भ्रमरगीत सार, डी तुलसी ग्रंथावली। आपका आंसर है एक सूरदास। आपका अगला सवाल है, शुक्ल जी ने कुसंग के लिए कौन सी पुरानी कहावत उद्धृत की है? एक जो संगत करे सो रंगत भरे, बी काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, सी जैसा संग वैसा रंग, डी पूरी संगति पतन का कारण। आपका आंसर है सी जैसा संग वैसा रंग। आपका अगला सवाल है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है? एक निबंध, बी कहानी, सी आलोचना, डी काव्य। आपका आंसर है एक निबंध। आपका अगला सवाल है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध किससे उदाहरण के रूप में दिया गया है? ए अच्छे शासक और मंत्री, बी मित्रता में परस्पर पूरकता, सी गुरु और शिष्य, डी नीति का पालन। आपका आंसर है बी मित्रता में परस्पर पूरकता। आपका अगला सवाल है, शुक्ल जी ने युवा पुरुषों के लिए मित्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया है? एक विवेक का प्रयोग, बी साहसिकता, सी स्वार्थहीनता, डी चतुराई। आपका आंसर है एक विवेक का प्रयोग। आपका अगला सवाल है, शुक्ल जी ने किसके साथ बुरे मित्रों की तुलना की है? एक पैरों में बंधी चक्की, बी कांटे की चुभन, सी गहरी खाई, डी बंधन। आपका आंसर है एक पैरों में बंधी चक्की। आपका अगला सवाल है, शुक्ल जी की आलोचना शैली किस पर आधारित थी? एक विश्लेषणात्मक, बी हास्य प्रधान, सी व्याख्यात्मक, डी प्रेरणात्मक। आपका आंसर है एक विश्लेषणात्मक। आपका अगला सवाल है, शुक्ल जी ने किन लोगों को जान पहचान के लिए अनुपयुक्त बताया है? एक बुद्धिहीन और स्वार्थी, बी सहानुभूति रहित और आलसी, सी प्रेरणाहीन और हानिकारक, डी सभी। आपका आंसर है एक बुद्धिहीन और स्वार्थी।